नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है मनोज कुमार। इनके लीवर के राइट लोब में 32 mm की गांठ हो गई थी और उसके बाद इनका वेट लगातार कम होता गया, पेट में इन्फेक्शन बढ़ गया, किडनी में इन्फेक्शन हो गया और जब डॉक्टर से सीटी स्कैन करवाया तो डॉक्टर ने शंका जाहिर की कि ये कैंसर हो सकता है। उसके बाद बायोप्सी की बारी आई, लेकिन बायोप्सी न करवाकर ये सीधे आ गए आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास और 2.5 महीने में वो गांठ गायब हो गई। रिपोर्ट मेरे सामने है। ये वीडियो इसलिए दिखा रहे हैं आपको कि आयुर्वेद में कितनी ताकत है इसका पता चले, पर कंडीशन एक है, शर्त एक है कि प्रैक्टिस करने वाले को पूरी जानकारी होनी चाहिए, सही दवाइयों का समन्वय होना चाहिए और उसके बाद आहार विहार सही करेंगे, सही दवाई लेंगे तो रिजल्ट आता है। ये प्रूफ है सामने। दोनों एक ही जगह से इन्होंने रिपोर्ट करवाई और एक रिपोर्ट में 2.5 महीने पहले अगस्त 2022 को इनको 32 mm की गांठ लीवर में डिक्लेयर की गई, कैंसर की संभावना जताई गई और फिर अक्टूबर 26, 2022 को दोबारा से इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो वो गांठ नहीं मिली। पूरा वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको पता चले कि फैक्ट के साथ, प्रूफ के साथ आयुर्वेद में कितना गजब का इलाज होता है। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है, कोशिश सिर्फ इतनी है कि अपनी भारत की पैथी की सही ताकत पता चले। पहले तो इन्हीं से जान लेते हैं कि इनको समस्या क्या आ गई थी जब से इनको गांठ हुई थी, क्या दिक्कत आई थी आपको। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भूख नहीं लगती थी, उसी वजह से वीकनेस, लीवर में इसमें इन्फेक्शन हो गया था पेट में। फिर हम गए टेस्ट कराने के लिए, डॉक्टर ने लिख दिया था। उन्होंने टेस्ट किया तो उसमें गांठ आई। उन्होंने फिर हम दूसरे हॉस्पिटल में गए, ग्रीन सिटी हॉस्पिटल में। उन्होंने सीटी स्कैन भी किया और वो कह उन्होंने कही कि गांठ तो है, हमारे यहाँ इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उन्होंने जेपी हॉस्पिटल के लिए लिख दिया। वहाँ पे हमने डॉक्टर कपूर करके नाम था उनका, एक विजिट उनकी लगी तो उन्होंने कहा कि इसे तुम पड़ी रहने दो, अगर ये छेड़ोगे तो ये दिक्कत करेगी। फिर आगे, लेकिन मन तो नहीं मानता ना, जब आदमी परेशान है तो वो तो जाएगा ही। फिर और तबीयत बिगड़ती चली गई। फिर हम ग्रेट नोएडा में शर्मा हॉस्पिटल है, उसमें एडमिट कर दिया घर वालों ने मुझे। उन्होंने अपने टेस्ट करे, उन्होंने भी यही बात बोली कि हाँ सीटी स्कैन में 32 mm की गांठ है। क्या दिक्कत आ रही थी उस गांठ से आपको? खाना नहीं खाया, जब खाना ही नहीं खाया तो वीकनेस आनी आनी थी, शरीर डाउन होता जा रहा था। ब्लड मेरा 7 पॉइंट रह गया था उस समय पे। अच्छा, ब्लड भी 7 ग्राम रह गया था आपका। गया था। वजन कितने से कितना आ गया था? मेरे 75 था, वो 48 पे आ गया था। फिर हमारे भाई है, वो डॉक्टर साहब के पास लेकर आए हमें। हमने इन्हें रिपोर्ट दिखाई। इन्होंने कही 15 दिन आप दवाई खा के देखो, अगर कुछ फ़ायदा होता है तो आगे को ट्रीटमेंट करेंगे। और जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे पकड़ के लाए थे घर वाले, मतलब चलने की स्थिति में भी नहीं था मैं। लेकिन 15 दिन बाद जब आया तो मैं अपने आप आ गया था यहाँ पे। जब 2-2.5 महीने हो गए, मेरे वेट भी बढ़ने लगा तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आप मेरे कहने से एक बार टेस्ट करा लो। और हमने जो फिर वहीं पे जो पहले जिस उस पर गए तो उस पर दोबारा टेस्ट कराया तो उसमें गांठ नहीं आई। फिर हम अगले दिन दूसरी लैब पे गए, कभी ऐसा हो कोई दिक्कत हो उसमें भी हमने टेस्ट कराया, उसमें भी गांठ नहीं आई। अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, 65 वेट है मेरा इस समय। तो ये आपका 2.5 महीने में सुधार हो गया, मतलब ठीक होने शुरू हो गए थे वैसे? आराम तो 5-6 दिन बाद दिख गया, लेकिन 2.5 महीने में गांठ खत्म हो गई। आपको इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं है? नहीं कुछ नहीं। तो दोस्तों, जैसा मनोज ने बताया कि लीवर में जो इनके गांठ थी उसकी वजह से पेट में इन्फेक्शन बढ़ा, वेट काफी कम हो गया, खाना पीना हजम नहीं हो रहा था और इनका ब्लड भी कम हो गया था। ऐसे में बायोप्सी करवाने की जगह ये आ गए डॉक्टर शैलेश रोसा जी के पास। इन्होंने 2.5 महीने में इनकी लीवर की गांठ गायब कर दी। अब डॉक्टर शैलेश रोसा जी से जानते हैं कि ये कैसे किया, क्योंकि गांठ होने के बाद वो या तो निकालनी पड़ती है, पिघल जाए, ऐसा कम होता है, एलोपैथी में भी शायद कम होता है गांठ को डिजोल्व करना। ज़्यादातर केसेस में उसको ऑपरेट करना पड़ता है। अगर वो कैंसर की गांठ थी तो और ज़्यादा फिर खतरा बढ़ जाता है। अब गांठ जो भी थी, लेकिन वो आयुर्वेद से पिघल गई। स्टोरी ये है, और ये कैसे पिघली, कैसे इनका इन्फेक्शन ठीक हुआ, कैसे वेट इनका ग्रो किया और आज ये ठीक है 2.5 महीने में। चलिए जानते हैं डॉक्टर शैलेश रोसा से। और आपको बता दूं, रिपोर्ट में आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये इनके नाम की रिपोर्ट है। ये पहले की रिपोर्ट है जिसमें ये डिक्लेयर किया गया है कि इनको गांठ है राइट लोब में 32 mm 32x24 की, और ये तारीख है 9/8/2022 की। और इसी लैब के बाद इन्होंने जब रिपोर्ट कराई 2.5 महीने बाद, तो यहाँ पर इनको नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी नोटेड, यानी कि कोई गांठ नहीं है। ये चमत्कार से कम नहीं है आयुर्वेद में, उसी आयुर्वेद से जो ज़्यादातर अब लोग कहते हैं कि उसमें रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट शायद इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि सही प्रैक्टिशनर सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते, और जो जानकार है उनमें रिजल्ट मिलता है। ये आपके सामने उदाहरण है। तो चलिए डॉक्टर शैलेश रोसा से जानते हैं
कि कैसे ठीक किया। डॉक्टर शैलेश रोसा BMS डिग्री होल्डर हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में MD किया हुआ है और साथ में पंचगव्य में भी प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो गांठ थी केवल 2.5 महीने में नॉर्मल आ गई रिपोर्ट, कैसे पिघली ये गांठ, क्या था ये? ज़्यादातर तो जो लीवर के अंदर गांठ बनती है, लीवर के पास अपने जो 5% फैट टिश्यू होते हैं, जब फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो गांठ जो है वो गांठ जैसा बन जाता है, गांठ जैसा दिखता है। लेकिन उसमें जब कुछ ऐसे टिश्यूज या कुछ ऐसे सेल्स जो एब नॉर्मल होते हैं, जब उनका कॉन्ट्रैक्ट फैट के साथ हो जाता है तो वो एक ट्यूमर, एक गांठ जैसा बन जाता है। तो ये इनके राइट लोब में था, जो कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट में गिना जाता है कि वो चीज़ों को फिल्टर करता है। वहाँ पे कोई गांठ हो जाना या कोई ब्लॉकेज आ जाना कई बार, या कई बार सिकुड़न आ जाना, या उसमें पस बन जाना, या इन्फेक्शन हो जाना, उससे पूरे जो बॉडी के ऑर्गन है सबकी बायोकेमिस्ट्री एकदम चेंज हो जाती है। किडनी में भी इन्फेक्शन हो जाता है, आंतों में भी इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स में भी हो जाता है। क्योंकि उस समय मेरे को ध्यान है जब ये आए थे, इनको जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी प्रॉब्लम थी, सांस लेने में, निमोनिया जिसको बोलते हैं, न्यूमोलाइटिस, वो भी इनको समस्या थी। किडनी की मैंने KFT रिपोर्ट भी देखी थी, तो वो KFT भी काफ़ी इनकी यूरिया और वो क्रेटेनाइन, यूरिक एसिड, पोटेशियम, सोडियम, ये सारा जो है हाई था। तो कैसे संभव हो पाया? ये सब जो चमत्कार हुआ है वो पंचगव्य औषधि और इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधि और आयुर्वेद से ही संभव हो पाया है। लेकिन फिर बोलता हूँ, हर बार मैं बोलता हूँ इसी बात को कि एक तो अच्छे से डॉक्टर का या वैद्य का निदान, उसके बाद जो है भोजन का सही चुनाव, क्योंकि आयुर्वेद में ये बोला गया है कि औषधि ही भोजन है और भोजन ही औषधि है। तो हम भोजन को ऐसा बना देते हैं जो औषधि का जो है काम करता है। तो जैसे इनका इलाज शुरू किया पथ्य अपथ्य के साथ, तो धीरे धीरे 1 सप्ताह में तो इनका जो इन्फेक्शन था वो बहुत हद तक कम हो गया था। जैसा कि जब शुरू में आए थे तो कोई चीज़ भी इनको पच नहीं रही थी, 1 चम्मच पानी पीते थे तो तुरंत वो उल्टी करते थे। तो जैसे फिर इनका इलाज स्टार्ट हुआ, इनको आराम होता चला गया। मैंने बोला 15 दिन की आप दवा खाओ। मैं सबको यही बोलता हूँ, ये होता है 15 दिन की जो ट्रीटमेंट या 20 दिन का जो ट्रीटमेंट है वो होता है सिर्फ क्रॉनिक पेशेंट के लिए, चाहे वो कैंसर हो, गांठ हो, या फिर वो जो है लीवर में प्रॉब्लम हो, किडनी में हो, सबको 15 दिन या 20 दिन की मैं दवा देता हूँ। अगर टेस्ट की गुंजाइश लगती है तो कराते हैं, नहीं तो ऐसे ही अगर उसको थोड़ा इंप्रूवमेंट लगता है तो दैट विल बी कंटिन्यू ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद आगे लेके हम जाते हैं। तो मैंने जो है 2.5 महीने तक इनको दवाइयाँ खिलाई। उसके बाद ये खुद नहीं टेस्ट कराना चाह रहे थे, बोल रहे थे कि जब 48 किलो वजन था, अब 50-55 हो गया है, तो बढ़ गया है, तो मैं जो है नहीं कराऊंगा, मैं अपने आप को ठीक महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि मैं मानता ही नहीं हूँ पेशेंट कितना ही भी बोले, मैं प्रमाण के साथ बात करता हूँ। तो मैंने बोला नहीं, मेरे को रिपोर्ट चाहिए। तो इन्होंने रिपोर्ट कराई, तो उसी लैब से, जो ये लैब है, ये रिपोर्ट मेरे पास, तो उसमें कोई गांठ नहीं थी, राइट लोब में एकदम नॉर्मल था। फिर मैं बोला कि मेरे को यकीन नहीं है, इन्होंने मेरे को व्हाट्सअप की थी, मैंने कहा यकीन नहीं है कि 2.5 महीने में भी ठीक हो सकती है, एक तो एक चमत्कार ही हो गया। तो फिर मैंने कहा कि आप क्रॉस चेक करवाइए, एक अदर और लैब है अच्छी सी, उस पर जाइए। तो इनको ये एक सेंटर है, इस पर ये गए तो इसमें भी वो गांठ नहीं मिली। और आज यही स्थिति है कि इनका जो वजन है वो लगभग 65 किलो वजन है, जो 48 रह गया था, और एकदम ये स्वस्थ है, बिल्कुल एकदम ठीक है। लेकिन आज तक भी इनको जो पथ्य अपथ्य है वो मैं ज़रूर लेके गया। मैं हमेशा बोलता हूँ, जिस तरह से शक्ल अलग अलग है उसी तरह से हर व्यक्ति के लिए भोजन अलग अलग है। गलती हमसे ये हो जाती है कि हर व्यक्ति एक जैसा भोजन करता है और वो बीमार हो जाता है। तो मतलब ये हुआ कि आयुर्वेद में गांठ को पिघलाने की क्षमता है, पर सही तरीके से दवाई दी जाए तो। हाँ, पथ्य अपथ्य, आहार, रहन सहन और सही तरीके से दवा दी जाए तो बिल्कुल है। और ये तो प्रमाण है, अब क्या इसको वो बोलेंगे, प्रमाण के साथ बात हो रही है, तो ये संभव है। जैसा सिम्टम ये बता रहे थे, क्या कैंसर की संभावना भी थी? हाँ, सिम्टम्स तो पूरे वही थे कि सिम्टम्स जो अगर लीवर में प्रॉब्लम होती है, लीवर में कैंसर सेल एक्टिव हो जाते हैं, तो उसकी जो पहचान है वो ये है कि एक तो कोई भी चीज़ पचती नहीं है, क्योंकि लीवर के जो टिश्यू में वो पानी छोड़ना भी स्टार्ट करते हैं तो इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा जो है बुखार भी हल्का हल्का रहता है, या इन्फेक्शन इतना कि जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम हो गई। और इसमें एक और भी पहचान है कि वेट बहुत ज़्यादा टूटता है। अगर नॉर्मल इन्फेक्शन होता है तो 1-2 किलो वेट ज़्यादा से ज़्यादा टूटता है, नहीं तो टूटता नहीं। इनका तो लगभग 20 किलो वेट टूटा था। साथ में जब इनका HB हमने CBC करा के देखा तो CBC में देखा और भी इन्फेक्शन था। इनकी जो इम्यूनोलॉजी थी, इम्यूनिटी, वो भी बहुत ज़्यादा वीक थी। साथ में ESR बहुत हाई था, TLC उस समय हाई थी कि इन्फेक्शन था। लेकिन उस समय इनका जो देखा उसमें जो HB था वो 7 पॉइंट कुछ था। लेकिन जब इनका ये ठीक हो गया उसके बाद कराया तो एकदम जो चाहिए 12-14 वो एकदम ओके है। तो सिम्टम्स थे,
लेकिन बायोप्सी के लिए बोला था कि करा दो। मैंने बोला बायोप्सी की आवश्यकता नहीं है, आप 15 दिन दवा खाओ। अगर 15 दिन में इनको आराम नहीं होता तो आप जहां मर्जी आप दिखाइए। लेकिन वो गौ माता और भगवान धन्वंतरी जी की कृपा से संभव हो पाया। 4 लोग पहले 15 दिन पहले पकड़ के लेके आए, फिर वो 4 लोग नहीं, ये अपने आप ही शायद अपने आप ही बाइक चला के आए या कोई और चला के आए, ये बैठ के एकदम। आज उसी का परिणाम है, 2.5 महीने बाद टेस्ट हुआ तो एकदम फिट है। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि आयुर्वेदिक दवाइयों से, सही आहार विहार से ये बिल्कुल संभव है कि आयुर्वेदिक दवाइयों से गांठ पिघल जाए, ठीक हो जाए। और ये इसी का उदाहरण है जो रिपोर्ट के साथ है। मनोज कुमार की स्थिति आप देख रहे हैं, इनकी बात आपने सुन ली। डॉक्टर शैलेश रोसा जी उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिले के सरकपुर गाँव में प्रैक्टिस करते हैं और ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है। यहीं पर ये पंचगव्य से, आयुर्वेद से, इलेक्ट्रो होम्योपैथी से इलाज कर रहे हैं और बहुत सी बीमारियों में लोगों को लाभ हो रहा है। इनकी प्रैक्टिस देखकर आगे जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि सही तरीके से प्रैक्टिस करें, क्योंकि आयुर्वेद का प्रभाव तभी बढ़ेगा, जो असली ताकत है, वो जो हमारी इतिहास में सदियों से चली आ रही है, वो तभी संभव हो पाएगी जब सही रूप से प्रैक्टिस की जाए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। इसी कड़ी में ये वीडियो था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी आयुर्वेद की ताकत का पता चले। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।